वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उत्तर प्रदेश के वो युवा नेता जो विदेशों से पढ़कर आए, किसी पर लगा गैंगस्टर एक्ट तो किसी को मिली बाहुबली की छत्र छाया, किसी ने की मोटी कमाई तो किसी ने राजनीति में गाड़ दिए झंडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो वंशवाद के लिए जानी जाती है, बाहुबलियों के लिए जानी जाती है, उसी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसे कई युवा नेता सियासी मैदान में उतरे जो विदेशों से डिग्रियां लेकर आए थे, लेकिन किसी को गैंगस्टर का टैग मिला तो किसी ने अकूत संपत्ति एकत्रित कर ली। अपर्णा यादव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री ली। विदेश से राजनीति की डिग्री भारत लेकर आई अपर्णा अभी तक सियासत में कुछ खास हासिल नहीं कर पाई हैं। 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी और हार गईं। 2022 में बीजेपी में शामिल हो गईं, लेकिन बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया। नाहिद हसन ने सिडनी के होम्स इंस्टीट्यूट से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है। उनके ऊपर इतने केस हैं जितनी उनके पास डिग्रियां भी नहीं होंगी। उनके हलफनामे में 17 केस बताए गए। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मामला भी चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में नाहिद जेल में ही थे। जेल में रहकर भी नाहिद ने कैराना की चुनावी बाजी जीत ली। संदीप कुमार सिंह ने अपनी पढ़ाई यूके की लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी से एमए इन पब्लिक रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में की है। 2022 में संदीप अपने दादा की परंपरागत सीट अतरौली से दूसरी बार जीते थे और दूसरी ही बार योगी कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन उनकी संपत्ति सवालों में रही। 2022 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 7,46,57,323 रुपए पहुंच गई। रूपाली दीक्षित ने इंग्लैंड से एमबीए किया है। वो बाहुबली अशोक दीक्षित की बेटी है। उनके पिता पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वो अभी बरेली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए बेटी राजनीति में आई, लेकिन पहले ही चुनाव में फतेहाबाद विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश की एक ऐसी युवा नेता जिसने खुद को साबित किया है। अदिति ने मास्टर्स की पढ़ाई यूएस की ड्यूक यूनिवर्सिटी से की है। साल 2017 में जब बीजेपी की लहर थी और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, तब उनमें से एक अदिति सिंह ही थी। 2022 में उन्होंने पाला बदला बीजेपी के साथ हो गईं और बीजेपी ने पहली बार रायबरेली के किले पर अदिति सिंह के जरिए भगवा झंडा फहराने में कामयाबी हासिल की। विदेश से पढ़कर आई राजनीति में अदिति की शुरुआत धमाकेदार रही है। इनके अलावा और भी कई यूपी के युवा नेता हैं जो विदेशों से पढ़कर आए हैं। इनमें कुछ हिट हुए और तो कुछ फ्लॉप हो गए। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।